हेलो गाइस। हम लोग लास्ट वीडियो में हमारा जो नो अवर इंडिया प्रॉपरली जो वीडियो ये सीरीज़ चल रही है हमारी, ये इंडिया को प्रॉपर बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए एक जनरल व्यक्ति के पास, उस तरह से हम लोग एकदम जीरो से हीरो लेकर चल रहे हैं। और इसके पहले जो वीडियो लेक्चर्स थे, जहाँ पे मैंने ये इंडिया की कुछ नई और कंट्रीज़ से जो बॉर्डर शेयर होती है वो मैं बता दिया था। और इसमें मैं ये भी बता दिया था कि लक्षद्वीप है, सेवन सिस्टर्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम लोग राजस्थान जो है हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। बिहार और उड़ीसा जो है ये अप्रैल 1936 में फॉर्म हुए थे, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट फॉर्म स्टेट माने जाते हैं। उसमें से भी उड़ीसा जो था ये एक लिंग्विस्टिक बेसिक पर मींस जाति के आधार पर बनाया गया स्टेट था। ये स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है, 1936 के पहले की। और 1947 के बाद की कहानी कुछ और है ना। अभी ये सबसे पहले की बात कर रहे हैं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो मेनली हम लोग ये इसको इतना कवर कर चुके हैं। और हर इसमें मैप ऐप में तो आपको सारी चीज़ें दिख ही रही होगी। नेक्स्ट जो है, मैं नेक्स्ट हम लोग आज कुछ हमारे मध्य प्रदेश की स्टेट। अब ये जीरो से हीरो इसलिए बैच है क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेट्स के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में और यूनियन टेरिटरी जो है हमारे पास अभी, उनके बारे में मेनली हम लोग पूरा वो कवर करने वाले हैं। इसलिए बेसिक तो एकदम भरपूर है इसके अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इतना मैं बताता हूँ। अभी देखो कि हमारे जो भारत है, इस भारत के अंदर टोटल 28 स्टेट हैं। यहाँ पे 29 लिखी हुई है, तो मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे पेंसिल से ये काट के ये कर दो आप 28। और यूनियन टेरिटरी जो है ये आप काट करके दो, कितनी है, ये कर दो 8। तो 28 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमारा जो भारत है, भारत के पास अभी जो स्टेट्स हैं, STATES स्टेट्स जो हैं ये है हमारे पास 28। एंड यूनियन टेरिटरी जो है हमारे पास ये है मेनली अभी 8। ठीक है। और एक एक करके हम लोग उनके नाम देख लेंगे अभी। और इंडिया के बारे में हमें क्या और पता होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ, है ना। We have a central government which look after the affair of the whole country. The affairs of the state are looked after by the state government. At the state level, the government is elected by a people of the state. We have a 28 states and 8 union territory. New Delhi is the capital of India. यूनियन टेरिटरी आर रूल्ड डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, यूनियन टेरिटरी जो हैं ये चलाई जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है। हमारे पास हमारी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अपॉइंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, ये एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स उपराज्यपाल अपॉइंट करते हैं। और ल्यूटिनेंट जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल है ना, राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। ठीक है। और ये जो वर्क करते हैं वो कहाँ पर वर्क करते हैं, ये यूनियन टेरिटरी के अंदर वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ मेनली जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूनियन टेरिटरीज में हम लोग मुख्यमंत्री नहीं होता। दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर उपराज्यपाल भी हैं, मीन्स उनसे ऊपर भी एक पद होता है जिसे उपराज्यपाल, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए जो है ये ल्यूटिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। चूँकि दिल्ली इतना बड़ा है तो चलाने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए ठीक है। ठीक है। अब स्टेट्स के कुछ नाम हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, बिहार। तो इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं तो हम लोग एक बार ही जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पता है मुझे सभी लोगों को पता होगा, और नहीं पता है कोई बात नहीं, याद कर लेना, सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोगों को हमारे भारत का इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि उसकी सारी स्टेट
और सारी यूनियन टेरिटरी के नाम और उनकी कैपिटल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये मैप है। अब मैं मैप के अंदर देखो मेजरली सबसे पहले तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ। जम्मू कश्मीर को अलग कर दो अभी आप, उसके बाद उसी के साथ लद्दाख आ जाएगा। आप मेनली किसको लेकर चलो, आप मेनली लेकर चलो हिमाचल प्रदेश, मैं इसकी कैपिटल बताऊंगा शिमला। पंजाब, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। फिर ये उत्तराखंड है। मैप में भी आप देखते चलो प्रॉपर कि मैप में कौन सी स्टेट किस जगह पर है। लोकेटेड, लोकेशन, पोजीशन पता होना चाहिए। देखो भाई, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, तो ये सारी जो लोकेशन है ये पता होना चाहिए ना। ये नॉर्थ है, ये नीचे की तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, हिमालय यहाँ से निकला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। पहले स्टेट के नाम और उनकी कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है, शिमला है। देखो यहाँ पे छोटे से रेड कलर में स्टेट का नाम है और ब्लू कलर में वहीं पर उसकी कैपिटल भी लिखी हुई है। मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिखेगी, और मैं वैसे भी बोलते भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होने वाला है। तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। उसके बाद आ जाओ उत्तराखंड पे। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है। उत्तराखंड की जो कैपिटल है ये मेनली हमारे पास दो कैपिटल्स दिखाएगा। कहाँ गया उत्तराखंड हमारा, उत्तराखंड 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 उत्तराखंड, ठीक है, देहरादून। अभी मैं इसकी एक और कैपिटल भी होगी जो कि मैं बताऊंगा इसके आगे वाले आगे चलते चलते। ठीक है, तो आ जाओ कहाँ पे, उत्तराखंड। पंजाब की चंडीगढ़, उत्तराखंड की क्या हो गई, देहरादून हो गई। फिर हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़ है। उसके बाद राजस्थान आ जाओ। राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल है भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ है। देख लो अभी ये सेंट्रल में हम लोग सारा कवर कर चुके हैं, गुजरात तक कवर कर चुके हैं। अब नीचे आ जाओ, साउथ की तरफ आ जाओ। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, सभी को पता है, ये मुंबई है कॉर्नर पे। गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल है पणजी। उसके बाद कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। ये मेजर सिटी होती हैं किसी भी स्टेट की, जो कैपिटल होती हैं ये उनकी सबसे लार्जेस्ट सिटी भी होती हैं। तो मेनली तो लार्जेस्ट सिटी ही होती हैं, है ना। कर्नाटक के अंदर अगर सबसे बड़ी सिटी है बेंगलुरु है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इसको हम लोग इसकी कैपिटल बोलते हैं। उसके साथ केरला है। केरला की जो कैपिटल है ये है तिरुअनंतपुरम। तमिलनाडु की जो कैपिटल है ये है चेन्नई। ठीक है, यहीं पर उपस्थित है पुदुचेरी। पुदुचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप पोजीशन देख लो। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जस्ट कॉर्नर पे कौन है, पुदुचेरी है। सारी यूनियन टेरिटरी के पता होना चाहिए कि कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पर स्थित है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली मेन इंडिया के मध्य से हल्का सा ऊपर है। चंडीगढ़ जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर। ऐसे ही पुदुचेरी जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है और ये तमिलनाडु से जस्ट लगा हुआ है। ऐसे ही हमारे पास जो दामन दमन एंड नागर हवेली है ये महाराष्ट्र और गुजरात की यहाँ पे जो ये बॉर्डर है यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है छोटा सा। ठीक है, तो ये DNA दमन द्वीप जो है वो यहीं पर है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और केरला के अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उनकी कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग कहाँ पर थे, केरला हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है इस समय, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है क्या कहते हैं, ये अमरावती। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, ये है अमरावती। तेलंगाना की जो तेलंगाना है, तेलंगाना की स्टेट, ये न्यू फॉर्म स्टेट है हमारे पास, आंध्र प्रदेश से टूटकर बना हुआ है। पहले आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होती थी बट अब अमरावती है। और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या बन गई है, हैदराबाद बन गई है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, सॉरी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। फिर है ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। फिर आ जाओ झारखंड पे, झारखंड की कैपिटल है रांची। बिहार की कैपिटल है पटना। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। सिक्किम की कैपिटल है
गंगटोक। अब सिक्किम के देखो, सिक्किम पोजीशन देखो, सिक्किम की क्या पोजीशन है, मतलब हम लोग वेस्ट बंगाल से होते हुए अपने जो 7 सिस्टर्स हैं या हमारी जो 7 स्टेट हैं, उनसे देखो किस स्ट्रेट से हम लोग मिलते हैं, बिल्कुल ये छोटा-सा पार्ट है हमारे पास। यही मेन रीज़न है कि चाइना हमें बार-बार यहाँ पे अटैक करने के लिए बोलता करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है, यहाँ पे अपने भेजने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि एरिया इतना कम है। यहाँ बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है, इसलिए बांग्लादेश को हमें हमेशा मित्र बना के रखना पड़ता है कि भाई साहब रास्ता दे दिया करो यार। क्योंकि यहाँ से कोलकाता से होते हुए आप जाओगे बॉर्डर से उसके बाद यहाँ पे जाके मिज़ोरम पर पहुँचोगे, और मेनली जो चाइना है वो ऊपर अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। तो हमें जाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ये पोजीशन मिलती है, ये वाली, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा बांग्लादेश से दोस्ती बनाकर रखना पड़ता है कि काम आएगा भाई कभी तो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हम लोग आ गए हैं सिक्किम, सिक्किम की गंगटोक हो गई, बस वेस्ट बंगाल की हो गई कोलकाता। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है ये है ईटानगर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। फिर उसके बाद आ जाओ किसके पास? भूटान। देखो भूटान ये भूटान देश है, ये हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और असम तीनों से बॉर्डर शेयर करता है, एज वेल एज पश्चिम बंगाल से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल देखो, ये पीला पीला जितना भी है इस तरफ में, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। भूटान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, और हमारे ऊपर ही, मतलब ऐसे मान लो कि सुरक्षा का जो जिम्मा है वो हमारा ही है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई ईटानगर, असम की कैपिटल है दिसपुर। अब देखो यहाँ पे बांग्लादेश में ही लगा हुआ है कौन? मेघालय। मेघालय बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश वाली जगह है ना, सबसे ज़्यादा अगर भारत के अंदर कोई स्टेट है ऐसा जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, शिलोंग, ठीक है। उसके बाद असम हो गया, असम की दिसपुर हो गई, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो गई। नागालैंड जस्ट उसके नीचे आता है कौन? नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, एंड मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, ठीक है। तो फाइनली, और त्रिपुरा लास्ट वन जो हमारे पास बचा है, ये बचा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो फाइनली हमारी 28 स्टेट कंप्लीट हो चुकी हैं, विद कैपिटल्स के साथ कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसी हैं जिन्हें ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे रखा है, जिनके नाम हम लोग ATMM करके पढ़ते हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम, ठीक है। तो ये कुछ कैपिटल्स हैं जिन्हें ऑटोनोमस क्षेत्र मीन्स जहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि इनके यहाँ किसी सरकार का कोई राज्य ना हो, मतलब सेंटर से ही इन्हें चलाया जाए। ये लोग जब चाहें तब इनको वो चीज़ दी जाए, मतलब ये चाहते हैं कि हमें इस जगह पर प्रोडक्शन चाहिए, तो इस जगह पर हमें आप कुछ बना कंस्ट्रक्ट करके दो। इस तरीके का ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि खुद का ही राज चाहते हैं वो लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो काम है वो हम लोग कहाँ पर चलने वाले हैं? अब हम लोग चलने वाले हैं यूनियन टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा स्टेट्स हो गए। अब मैं यूनियन टेरिटरी के बता देता हूँ, यूनियन टेरिटरी और विथ उनकी कैपिटल्स। कुछ फैक्ट हो जाएं स्टार्ट करने से पहले। कुछ फैक्ट से मतलब कि आंध्र प्रदेश was the first Indian state which was created on linguistic basic after independence। इंडिपेंडेंस से पहले मैं बताया हूँ वो उड़ीसा है। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे पास एक स्टेट निकल के आता है विच इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा एक ऐसा स्टेट है जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद जाति विशेष के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। उड़ीसा का पुराना नाम जो है उत्कल नाम से उड़ीसा को जाना जाता था। मिजोरम स्टेट है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। मिजोरम जो है हमारे भारत में ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को कवर करता है। असम जो है ये जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन जो है यहाँ से पेपर में आता रहता है। तो असम जो है दिस इज कॉल्ड वन हॉर्न राइनोस मीन्स एक सींग वाले गेंडे के नाम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। द इंडियन स्टेट हुज नेम इज कॉइंड ऑन 5 रिवर, 5 नदियों के नाम पर, जिसका 5 नदियां जिस स्टेट से होकर जाती हैं
उस स्टेट का नाम है पंजाब, और पंजाब को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है एज अ 5 रिवर्स। ठीक है, 5 रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, इसलिए पंजाब। उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे मध्य प्रदेश, भारत का। और मेघालय इज द इंडियन रेनेस्ट स्टेट। देखो यहाँ पे वैसे नॉर्मली 250 जो है 250 वर्ग क्या होता है, 250 के समथिंग जो बारिश है ये नॉर्मल बारिश मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रेन है ये देखो मिलीमीटर बोलते हैं, 250 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा कहीं रेन फॉरेस्ट होती है, रेन मतलब बारिश होती है, तो वो वहाँ पे पानी जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है ना। मेनली वहाँ पे फॉरेस्ट भी अच्छे होते हैं। बट यहाँ पे देखो आप, वाटर का जो लेवल है 12,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन एनुअल। और बारिश सभी को पता है कि पूरे साल में एक ही बार मौसम आता है 3 महीने का, उतने ही 3 महीने में, 3 एक्चुअल में यहाँ 3 महीने का ये नहीं है साल भर का, यहाँ बारिश होती है साल भर। तो मेजरली देखो आप 12,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, इसलिए मेघालय जो है ये सबसे ज़्यादा, मसिनराम जो है यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या गिरता है, पानी गिरता है। ठीक है, तो स्टेट हमारे मध्य प्रदेश के एक अंदर ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। वो उस मैप में आपको लक्षद्वीप थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, हालांकि पुदुचेरी और न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ ये भी बहुत छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन उनसे भी सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है, वो है हमारे पास लक्षद्वीप। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर में फैला हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर लार्जेस्ट कोई है तो वो कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखो भारत के अंदर सबसे बड़ा स्टेट अगर देखा जाए एरिया वाइज तो वो है राजस्थान, सबसे छोटा देखा जाए तो वो है गोवा। और अगर भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे छोटा है लक्षद्वीप और सबसे बड़ा है कौन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़ जो है ये हम लोगों को ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ इज ऑल्सो नोन एज दी ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज नाइदर स्टेट नॉर यूनियन टेरिटरी। दिल्ली ना ही स्टेट है और ना ही यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ फॉर्मली नोन एज नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, NCR। तो हम लोग पढ़ते भले ही हैं यूनियन टेरिटरी, बट ये जो डिफाइन है एज अ नेशनल कैपिटल रीजनल ऑफ दिल्ली, NCR के नाम से डिफाइन होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाओ यूनियन टेरिटरी पे। यूनियन टेरिटरी के बारे में मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूनियन टेरिटरी, सबसे बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ सेकंड यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल क्या है, स्वयं चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके इनकी जो कैपिटल है वो अब बन गई है सिलवासा, सिलवासा। ठीक है, और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरबत्ती, कावरबत्ती। पुदुचेरी, पुदुचेरी की कैपिटल है पुदुचेरी। दिल्ली NCR न्यू फॉर्म दिल्ली इसकी कैपिटल है। जम्मू एंड कश्मीर न्यू फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल श्रीनगर है इन समर मीन्स गर्मियों में, और जम्मू होती है इसकी कैपिटल विंटर में। लद्दाख जो है ये भी नया बना हुआ है। लद्दाख की कैपिटल है लेह जो कि समर में है, और कारगिल जो कि विंटर में है। तो इनकी कैपिटल्स जो हैं ये चेंज होती हैं समय के साथ। ठीक है, तो फाइनली हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। देखो हमारे यहाँ शोर है, हमारे यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर जानवर जो है ये रोड घेर लेते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी वालों को परेशान होना पड़ता है, और फिर वो हॉर्न बजा बजा के पूरा का पूरा हमारा मध्य प्रदेश हिला देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिजिकल डाई डिवीज़न जो है, फिजिकल डिवीज़न इंडिया का। ठीक है, फिजिकल डिवीज़न शायद हम लोग का आज की वीडियो लेक्चर में तो नहीं देखेंगे हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग कुछ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखो कि द हिमालय माउंटेन कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड। हमारे भारत के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंज जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक्स जो है वर्ल्ड के अंदर रखता है। और कहाँ पे आता है ये आता है एशिया के अंदर।
तो हिमालय जो कि एक्चुअल में हिमालय तो हमारे भारत से ही जा रहा है, तो हिमालय भारत का भी पार्ट है और ये कंटेन करता है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड। रिवर्स लाइक दी गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन दी हिमालयाज। हमारे पास गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी हैं और बड़ी से बड़ी नदी हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? हिमालय से। हिमालय मीन्स अभी हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि हिमालय में भी उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर से निकलती हैं। अभी मेनली देखो सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट हिमालय। हिमालय का महत्व देखिए आप इंडिया के अंदर कि माउंटेन्स, सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी जो नदियां हैं एशिया की, वो हमारे पास मेनली कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। हिमालय में ग्लेशियर से निकलती हैं। द नॉर्दर्न प्लान्स आर बेस्ट फ्लैट एरिया एंड द सॉयल इन दिस प्लान्स इज मोस्टली फर्टाइल। हमारे पास जो नॉर्दर्न प्लान्स की जो भूमि है ये बहुत अच्छी है, उपजाऊ है और बहुत अच्छी फर्टाइल है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज गंगा बेसिन एंड द सतलज बेसिन द नॉर्दर्न प्लान के अंदर हमारे पास सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां हैं। डेजर्ट आर स्ट्रेच ऑफ सैंडी लैंड बेयर रेन एंड वेजिटेबल इज स्केर्स। डेजर्ट उन स्थान को बोलते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है और फसल भी नहीं होती है। ठीक है, तो डेजर्ट हम लोगों के पास राजस्थान में कुछ एरिया है जहाँ पर हम लोगों को डेजर्ट देखने को मिलता है। ये देखो, राजस्थान अ स्टेट दैट लाई साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लान इज़ द मेन डेजर्ट एरिया ऑफ अपर कंट्री। हमारे को राजस्थान के अंदर हमारा जो राजस्थान है वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। रेगिस्तान हमारे पास राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी है, थोड़ा थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाएगा। हरियाणा के पास में भी कुछ ऐसे मैदानी टाइप का जगह। ठीक है, और द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द कोस्टल प्लान बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। भाई साहब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस आते ही हैं। कोंकण और मालाबार साइट्स, यहाँ पे देखो नॉर्थ से ये पूरा का पूरा एरिया आकर मिलता है, साउथ से ये पूरा का पूरा एरिया आकर मिलता है, जिसको हम लोग नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। और ये नॉर्दर्न प्लान्स का जो पोर्शन है कोस्टल प्लान बिटवीन दी वेस्टर्न घाट एंड दी अरेबियन, इट मीन्स ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का जो मिक्सअप है यहाँ पे, वो हम लोग जानते हैं किस नाम से? कोंकण के नाम से। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉल्ड कनारा। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ से कॉर्नर कॉर्नर जब हम चल के आते हैं और इस तरफ से कॉर्नर कॉर्नर हम लोग चल के आते हैं, ये दोनों यहाँ पर आके टच होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और इस साइड अरेबियन सी जहाँ से मिलता है, अरेबियन सी और नॉर्दर्न का जो पोर्शन है कोस्टल लाइन वाला, मीन्स जो पानी से टच होता है, ये पूरा एरिया कहलाता है कोंकण तट। कोंकण कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ये वाला, ये नाम से जाना जाता है कनारा। एंड द साउथर्न पोर्शन, साउथ का जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा का पूरा कहलाता है क्या? मालाबार। तो मुझे लगता है इंडिया का कुछ फिजिकल फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि इंडिया के अंदर कुछ मेजर फैक्टर हैं, देख लिए होंगे आपने क्या क्या मेजर फैक्टर हैं। ठीक है, अभी आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं तुम लोगों को करने के लिए दे दूंगा। उम्मीद रहेगी कि आप क्वेश्चंस को करें और हमारे पीडीएफ देख कर करें तो अच्छा होगा। और जीरो से हीरो बैच है, तो मैं इतना विश्वास दिला देता हूँ कि इंडिया के फिजिकल फैक्ट में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंडिया के जो लैंड हैं, ये जो सॉइल्स हैं इंडिया के, कुछ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो खनिज मिलते हैं, उन खनिज के बारे में, इंडिया के कुछ नेताओं के बारे में, पॉलिटिक्स, हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे जो आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।